एवरीवन। आज हम क्लास 9 के मोमेंट्स बुक का चैप्टर 1 देखेंगे। ओके, तो आप सभी अपने पास इंग्लिश के मोमेंट्स बुक निकाल लीजिए और एक पेंसिल साथ में रखिए। आइए देखते हैं चैप्टर 1। द चैप्टर इज द लॉस्ट चाइल्ड, खोया हुआ बच्चा। अ चाइल्ड गोज टू अ फेयर विथ हिज पेरेंट्स, एक बच्चा जो है अपने पेरेंट्स के साथ एक मेले में जाता है। ही इज़ हैप्पी एंड एक्साइटेड एंड वॉन्ट्स द स्वीट्स एंड टॉयज डिस्प्लेड देयर, वह बहुत खुश और एक्साइटेड है और वह उस मेले से वहाँ जो जो चीज़ें उसे दिखाई देती है, मिठाई और जो भी खिलौने, वह उसे चाहता है कि उसे मिल जाए। बट हिज पेरेंट्स डोंट बाय देम फॉर हिम, लेकिन उसके पेरेंट्स जो है वो उसके लिए, उस बच्चे के लिए नहीं खरीदते हैं। Why then does he refuse when someone else offers them to him? तो फिर जब वही सारी चीज़ें उसे कोई और देता है तो फिर वो बच्चा क्यों इनकार करता है लेने से? तो आओ इस स्टोरी में देखते हैं। It was the festival of spring, है ना, स्प्रिंग का सीजन है, एक फेस्टिवल है। From the wintry shades of narrow lanes and alleys emerged a gaily clad humanity, वहाँ पर जो पतले पतले जो एलीज होते हैं ना, लेंस, नैरो लेंस मतलब पतली गली, और एलीज जो मतलब दोनों साइड से जो साइड में बिल्डिंग्स होते हैं या बीच से जो रास्ता बना होता है, ठीक है, या फिर बिल्डिंग के पीछे से जो पतला रास्ता गया होता है उसे एलीज बोलते हैं। वहाँ से क्या है कि मतलब कुछ लोगों की भीड़, यानी बहुत खुश दिखाई दे रहे हैं, लोगों की भीड़ चली आ रही है। सम वॉक, कुछ चलकर आ रहे हैं। सम रोड ऑन हॉर्सेस, अदर्स सैट बीइंग कैरिड इन बाम्बू एंड बुल्लॉक कार्ट्स। तो वहाँ पर जो कुछ जो नैरो सी गली बनी हुई है, नैरो सा रास्ता है, पतला सा संकीर्ण रास्ता, वहाँ पर कुछ लोग पैदल चले आ रहे हैं, कुछ घोड़े पर चढ़कर जा रहे हैं। कुछ लोगों को बाम्बू, है ना, बाम्बू में नहीं होता है दोनों तरफ से कैरी जैसा बनाकर कुछ लोग उसे लेकर जा रहे हैं, कुछ बैलगाड़ी से जा रहे हैं। One little boy ran between his father's legs, वहीं पर एक छोटा बच्चा दौड़ता हुआ जा रहा है अपने पापा के साथ। Brimming over with life and laughter, ऐसा लग रहा है कि उसे सारी दुनिया की सारी खुशी मिल गई है। देखो फिगर में देख सकते हो आप, ये पेरेंट्स और ये एक छोटा बच्चा है, ये सारा चीज देखते हुए जा रहा है। ओके, नेक्स्ट। कम चाइल्ड कम कॉल्ड हिज पेरेंट्स, तो जब रास्ते में बच्चा जा रहा है तो रास्ते में उसे बहुत सारी चीजें दिखाई देती है, तो बच्चा रुक जाता है और पीछे देखने, तभी उसके पेरेंट्स आवाज लगाते हैं, कम चाइल्ड कम, आओ बच्चा इधर आओ। एज ही लैग्ड बिहाइंड, तब वो पीछे मुड़ जाता है। फैसिनेटेड बाय द टॉयज इन द शॉप्स दैट लाइन द वे, जो लाइन से वहाँ पर कुछ दुकानें लगी हुई हैं खिलौने की, वह उस बच्चे को बहुत आकर्षित करता है, उस खिलौने को देखते रहता है। He hurried towards his parents, लेकिन जैसे उसके पापा मम्मी आवाज देते हैं वो बच्चा तुरंत ही आगे हो जाता है। His feet obedient to their call, उसका पैर जो है तुरंत, जैसे ही होता है ना कि माँ पापा ने जैसे ही आवाज लगाई तुरंत बच्चा आगे बढ़ने लगा। But his eyes still lingering on the residing door, लेकिन क्या होता है ना, कभी कभी हमें मतलब कोई चीज इतना अच्छा लगता है कि हम उसे देखते रहते हैं, यानी हम आगे तो बढ़ रहे, पापा की आवाज पर आ गए, लेकिन अभी भी जो बच्चे की नजर है वो उस खिलौने पे टिकी हुई थी। As he came to where they had stopped to wait for him, जैसे ही वो अपने पेरेंट्स के पास आता है, he could not suppress the desire of his heart, वो अपने अंदर की जो इसको इच्छा को रोक नहीं सका। Even though he well knew the old cold stare of refusal in their eye, जैसा कि वो अपने माता पिता के आंखों में साफ झलक रहा था कि वो अगर वो उस खिलौने की डिमांड करेगा तो वो उसे नहीं देंगे, है ना, उसको पता था कि मेरे पेरेंट्स की खिलौना मैं डिमांड भी करूंगा तो मुझे नहीं मिलेगा। आई वॉन्ट दैट टॉय ही प्लीडेड, फिर भी वो सोचता है चलो देखते हैं, तो अपने माँ बाप से रिक्वेस्ट करता है कि मुझे वो खिलौना चाहिए। His father looked at him red-eyed, उसके पिता एकदम लाल आंखें करके गुस्से से उसको देखते हैं। In his familiar tyrant's way, जैसा कि उनका नजरिया होता है। His mother, melted by the free spirit of the day, was tender and giving him her finger to hold, said, लेकिन माँ तो माँ होती है, उसे लगता है कि अगर इस मतलब पापा ने इसे खिलौना लेने से मना कर दिया, कहीं बच्चे का दिन खराब ना हो जाए, तो वो तुरंत से अपने बच्चे को बहलाने के लिए अपना एक उंगली देती है, फिंगर टू होल्ड, और कहती है, लुक चाइल्ड व्हाट इज बिफोर यू, बोलते देखो बेटा इधर देखो, देखो तुम्हारे सामने क्या है। इट वॉज अ फ्लावरिंग मस्टर्ड फील्ड, और सामने में क्या था, एक सरसों का फील्ड था, सरसों का खेत था। आप लोग भी गांव में देखते होंगे सरसों का खेत कितना खूबसूरत होता है ना, येलो येलो जब उसमें फ्लावर होते हैं। पेल लाइक मेल्टिंग
गोल्ड एज इट स्वेप्ट अक्रॉस माइल्स एंड माइल्स ऑफ इवन लैंड। पूरी धरती पे पूरा दूर दूर तक वो बिखरा हुआ था और ऐसा लग रहा था मानो गोल्ड हो, गोल्डन कलर का, मतलब गोल्ड पिघल रहा है ना, से मेल्टिंग गोल्ड, पिघलता हुआ सोना दिख रहा था। बच्चे का मन तो वैसे भी होता है, कभी यहाँ कभी वहाँ, तुरंत खिलौने पर से हटकर सरसों के खेत पे चला गया। A group of dragonflies were bustling about on their gaudy purple wings, intercepting the flight of a lone black bee or butterfly in search of sweetness from the flowers। तभी क्या दिखता है कि वहाँ पर एक ड्रैगन फ्लाइज, जो तितलियों का जो एक झुंड है, वो क्या कर रहा है, वहाँ पर जो एक कुछ मधुमक्खियाँ जो है वह फूलों, मतलब क्या करते हैं मधुमक्खियाँ, फूलों से स्वीटनेस लेते हैं ना। देखते हो मधुमक्खियां छत बनाती है तो फ्लावर से ही जाकर, फूलों से जाकर वह इकट्ठा करती है स्वीटनेस और अपना छत बनाती है ना। तो वो लेने के लिए फ्लावर, वो सर्च में, मतलब जो है फूलों के रस के सर्च में जा रहे हैं, खोज में जा रहे हैं। तभी ड्रैगन फ्लाइज जो है, तितलियों का जो एक झुंड है, उन्हें रोकने की कोशिश करता है और बच्चा उसको देख रहा है। The child followed them in the air with his glare। और तभी क्या करता है कि तितलियों के झुंड के पीछे ये बच्चा भी, जैसे हवा में तितलियां आगे आगे उड़े तो बच्चा भी उसके पीछे पीछे भागने लगता है। Till one of them would steal its wings and rest and he would try to catch। तो क्या देखते हैं कि उनमें से एक जो है अपना पंख थोड़ा सा फैला रहा है, but it would go fluttering and flapping। तो क्या देखता है कि वो फ्लटरिंग, तितलियां कैसे अपने पंख को फड़फड़ाती है। When he had almost caught it in his hand, then his mother gave। तब तक वो बहुत कोशिश करते हुए एक तितली को पकड़ लेता, और जैसे ही वो अपने हाथ में एक तितली को पकड़ता है, then his mother gave a cautionary call, come child come, come on to the footpath। तभी उसे बुलाती है, आओ बच्चा आओ, जल्दी से आ जाओ, फुटपाथ के रास्ते पे चलो, आगे बढ़ो। He ran towards his parents gaily and walked abreast of them for a while। और फिर जल्दी से वह अपने माता पिता के साथ चलने लगता है। Being however soon left behind, attracted by the little insects and worms along the footpath। और जैसे ही वो क्या दे, वो थोड़ा सा पीछे छूट जाता है, क्योंकि वहां पर जब वो रास्ते में चल रहा था तो इंसेक्ट्स एंड वर्म, कुछ जो है इंसेक्ट्स जो जीव होते हैं, कुछ कीड़े, मतलब कुछ वैसा कीड़ा जो फुटपाथ पर निकले हुए हैं, वे आर टीमिंग आउट फ्रॉम देयर हाइडिंग प्लेसेस टू एंजॉय द सनशाइन। कीड़े मकोड़े अपने छुपने वाले स्थान से बाहर निकले हुए हैं सनशाइन को एंजॉय करने के लिए। स्टार्टिंग में ही हमने देखा स्प्रिंग का सीजन है जो बहुत खुशनुमा होता है, तो वहां पर कुछ जो इंसेक्ट्स होते हैं वो अपने हाइडिंग प्लेस से बाहर निकलते हैं सनशाइन को एंजॉय करने के लिए, और ये बच्चा उससे काफी अट्रैक्ट होता है। Come child come, his parents called from the shade of a grove where they had seated। तभी उसके पेरेंट्स उसको आवाज देते हैं, बेटा इधर आओ। और शेड ऑफ अ ग्रोव, ग्रोव क्या होता है, वैसा पौधा जहाँ पर बहुत, जिसकी ग्रोथ बहुत कम होती है ना, तो वहाँ पर उसकी छाया में, उसके कम ऊंचाई वाले जो पौधे होते हैं, पेड़ होते हैं, उसकी छाया में उसके पेरेंट्स बैठकर बच्चे को आवाज देते हैं। सीटेड देमसेल्व्स ऑन द एज ऑफ, वहाँ एक वेल है ना, उस पेड़ के पास एक कुएं के किनारे बैठ के उसके पापा मम्मी बच्चे को बुलाते हैं, आ जाओ। ही रैन टुवर्ड्स हिम, और जल्दी से बच्चा उनके पीछे जाता है। अ शावर ऑफ यंग फ्लावर्स फेल अपॉन द चाइल्ड एज ही एंटर्ड द ग्रोव। और जैसे ही वो उस पेड़ के नीचे जाता है, यानी जो पेड़ है जिसकी ऊंचाई बहुत कम है, उस पेड़ के नीचे जैसे ही बच्चा खड़ा होता है, छोटे छोटे फूल, यानी अभी तुरंत यंग फ्लावर्स, यानी तुरंत के ताजा जो फूल होते हैं, खिले हुए फूल, वो बच्चे के ऊपर शावर जैसे, बच्चे के ऊपर झड़ना नहीं होता, फूल गिरता है, वो गिरना शुरू होते हैं। And forgetting his parents, he began to gather the raining petals in his hand। और अपने माता पिता को भूलकर बच्चा क्या करता है, हाथ में वो जो गिरता हुआ, बारिश की तरह जो फूल गिरता हुआ होता है, वो अपने हाथ में लेने, कलेक्ट करने लगता है। But lo, he heard the cawing of doves and ran towards his parents shouting। और तभी वो देखता है कि ऊपर में डब है ना, सफेद कबूतर जो है वो उड़ रहा है, और अपने पापा को चिल्लाकर, मतलब पेरेंट्स को बोलता है, द डब द रेनिंग पेटल्स ड्रॉप्ड फ्रॉम हिज फॉरगेटन। और वो बच्चे का क्या होता है कि इस अब ध्यान कहाँ चला गया है, डब पक्षी की तरफ, और उसके हाथ में उसने जितने भी पेटल्स कलेक्ट किए थे वो उसके हाथ से गिर जाता है, और वह अब डब पक्षी के पीछे भागने लगता, उसको देखने लगता है। कम चाइल्ड कम, दे कॉल्ड टू द चाइल्ड। तभी उसके पेरेंट्स बुलाते हैं, आओ बेटा आओ। हु हैड नाउ गोन रनिंग इन वाइल्ड केपर्स राउंड द बनियान ट्री। अब वो आगे बढ़ते हैं, जो एक विशाल बरगद के
पेड़ के पास से गुजरते हैं। एंड गैदरिंग हिम अप दे टुक द नैरो वाइंडिंग फुटपाथ विच लेड टू द फेयर थ्रू द मस्टर्ड। और अब क्या देखते हैं कि अब वो जो मेला जहाँ से शुरू होने वाला है वहाँ सरसों खेत के पास पहुँच चुके हैं मेला जाने के लिए, फुटपाथ के पास। ओके, As they neared the village, the child could see many other footpaths full of throng। और जैसे ही वो गांव के पास पहुंचते, यानी मेले में जिस गांव में मेला लगा हुआ है, जैसे ही वो वहां पहुंचते हैं, बच्चा जो है बहुत सारी फुटपाथ में थ्रोंग्स मतलब बहुत सारे लोगों की भीड़ देखता है। कन्वर्जिंग टू द वर्लपूल ऑफ द फेयर, उसे मानो ऐसा लग रहा है वर्लपूल पानी के भंवर कैसे होते हैं वैसा उसे प्रतीत हो रहा है। And felt at once repelled and fascinated by the confusion of the world he was entering। एक बार उसे लगता है कि वो मेले में ना जाए, है ना, और फिर दोबारा उसे वो चीज आकर्षित कर रही है, यानी बच्चा कंफ्यूज है कि ये किस तरह का वर्ल्ड है जैसे ही वो मेला इन कर रहा था। ओके, A sweet made sailor hog, तभी वहां पर एक मिठाई बेचने वाला जो सेलर है वो चिल्लाता है, गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फी, जलेबी, है ना। जब हम मेले में जाते हैं तो जिसे जो बेचना तो वो आवाज लगाता है ना, गुलाब जामुन ले लो, मीठे मीठे जलेबी ले लो। एट द कॉर्नर ऑफ द एंट्रांस एंड अ क्राउड pressed round his counter at the foot of an architecture of many colored sweets। आर्किटेक्चर ऑफ मैनी, जब आप लोगों ने देखा होगा बच्चों, मिठाई दुकान में कुछ लड्डू के इमारत जैसे बना के रखते हैं, कुछ लोग मिठाई को इतना डेकोरेट करेंगे लगेगा वो घर है, ऊंचे ऊंचे करके रखते हैं ना मिठाई को सजाकर, ट्रे में लड्डू या जो और भी तरह तरह के मिठाई होते हैं उसे सजा कर रखते हैं, और डेकोरेटेड विथ लीव्स ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड। और कुछ कुछ मिठाइयों में देखा होगा आपने सिल्वर पेपर, गोल्डन पेपर लगा होता है। द चाइल्ड स्टेयर्ड ओपन आइड एंड हिज माउथ वाटर्ड फॉर द बर्फी। और जो छोटा बच्चा जैसे ही वो सारी चीजें देखता है तो उसका बर्फी को देखकर उसके मुंह में पानी आता है। होता है ना आप लोग के साथ भी, अगर आपका कोई मनपसंद स्वीट्स हो देखकर उसे खाने का मन होता है, या गोलगप्पा देखकर खाने का मन होता है ना। That was his favorite sweet, वो उसका फेवरेट मिठाई था बर्फी, इसलिए उसे देखकर उसके मुंह में पानी आता है। I want that बर्फी, he slowly murmured, वो धीरे से बड़बड़ाता है, मुरमुड मतलब बड़बड़ाना, धीरे से बोलता है मुझे ये बर्फी चाहिए। But he half knew as he begged that his plea would not be heeded because his parents would say he was। वह जानता था कि मैं ऐसा कहूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा तो मेरे माँ पापा कहेंगे तुम बहुत लालची हो। So without waiting for an answer he moved on, और बिना फिर कुछ वो अपने माता पिता को रिक्वेस्ट किए वो आगे बढ़ जाता है बच्चा। A flower seller hog, तभी मेले में आगे जाता है तो एक फूल बेचने वाला चिल्लाता है, अ गार्लैंड ऑफ गुलमोहर, अ गार्लैंड ऑफ गुलमोहर। गार्लैंड मीन्स माला, गुलमोहर की माला है, गुलमोहर की माला है। द चाइल्ड सीम्ड इरेसिस्टिवली ड्रॉन, और बच्चा जो है वो उस माले की तरफ खींचा चला जाता है। ही वेंट टुवर्ड्स द बास्केट वेयर द फ्लावर्स ले हीप्ड एंड हाफ मुरमुर, और वह वहाँ पर एक बास्केट होता है जिसमें बहुत सारा फूल रखा होता है। बच्चा वहाँ जाता है और हल्के से बड़बड़ाता है, I want that garland, मुझे वह माला चाहिए। But he well knew his parents would refuse to buy him those flowers, लेकिन वो अच्छे से जानता है कि उसके पेरेंट्स वो माला खरीदने से मना कर देंगे, वो फूल खरीदने से मना कर देंगे। Because they would say that they were cheap, क्योंकि वो कहेंगे कि ये बहुत घटिया है। So without waiting for an answer he moved on, फिर वह कुछ सोचे और बिना कोई आंसर का जवाब माने बिना कोई आंसर लिए वो आगे बढ़ता है। A man stood holding a pole with yellow, red, green and purple balloons flying from it। तभी वो आगे क्या देखता है कि एक मैन जो है उसके हाथ में एक लंबा सा पोल मतलब जैसे लंबा सा कुछ पोल जैसा है, और उसमें येलो कलर की, रेड, ग्रीन एंड पर्पल कलर की बैलून। तो बैलून बेचने वाले को देखा है ना आपने, कैसा रहता है, वो एक लंबी सी पोल रहती है और उसमें बहुत सारे बैलून लटका कर रखते हैं, है ना। The child was simply carried away by the rainbow glory of their silken colors and he was filled with an overwhelming desire to possess them all। और बच्चा जो है इतना सुंदर सुंदर कलरफुल, ऐसा लग रहा था जैसे रेनबो को देखकर वो अपने आप को रोक नहीं सकता, अपनी इच्छा को रोक नहीं सकता और उसे लगता है कि वो सारा ले ले। But he well knew his parents would never buy him the balloon because they would
दे वुड से ही वॉज टू ओल्ड टू प्ले विथ सच टॉय, क्योंकि वो जानता था कि मेरे पेरेंट्स मना कर देंगे और कहेंगे कि तुम अब बड़े हो गए हो, बैलून खेलने की तुम्हारी एज नहीं है। सो ही वॉकड ऑन फर्दर, और फिर वो आगे बढ़ जाता है। A snake charmer stood playing a flute to a snake which coiled itself in a basket। और फिर आगे बढ़ता तो क्या देखता है, मेले में आप लोगों ने देखा होगा एक जो होता है सपेरा, वह सांप को कंट्रोल करता है ना, वो बीन, उसके हाथ में बीन होता है और जब वो बीन बजाता है तो सांप फन मारता है, फिर वो मतलब उसे कंट्रोल करता है। तो एक सांप जो है, सपेरा जो है, वह एक सांप का खेल दिखा रहा था। Its head raised in a graceful bend like the neck of a swan। और सांप का हेड ऐसा लग रहा था सर जैसे स्वान का सर कैसा रहता है, एकदम टेढ़ा मुड़ा हुआ, वैसा लग रहा था। While the music stole into his visible ears like the gentle rippling of an invisible water। ऐसा लग रहा था जैसे मानो कि वह वाटरफॉल जो है, वाटरफॉल का कैसा रहता है आवाज, वैसा आवाज जो है वो जब मूवमेंट करता था सांप तो वैसा आवाज निकल रहा था। द चाइल्ड वेंट टुवर्ड्स द स्नेक चार्मर। और फिर वह बच्चा जो है स्नेक चार्मर सपेरा के पास थोड़ा सा आगे बढ़ता है। बट नोइंग हिज पेरेंट्स हैड फॉरबिडन हिम टू हियर सच कोर्स म्यूजिक। जानते हुए भी कि उसका पेरेंट्स को डांटेंगे कि इस तरह का गंदा म्यूजिक, इस तरह का गंदा साउंड मत सुनो। एज द स्नेक चार्मर प्लेड ही प्रोसीडेड फर्दर। फिर वो आगे बढ़ जाता है। There was a roundabout in full swing। तभी वो जैसे ही जाता है मेले में सबसे ज़्यादा मज़ेदार चीज़ क्या होता है बच्चों, झूला। तो देखता है कि राउंड अबाउट जो है वहाँ पर झूला लगा हुआ है। मेन वीमेन एंड चिल्ड्रन कैरिड अवे इन अ वर्लिंग मोशन। और क्या देख रहे हैं कि वहाँ पर मेन जो है आदमी, औरत और बच्चे जो हैं वह गोल गोल गति में घूम रहे हैं। एंड क्राइड विद डिजी लाफ्टर। और जब बच्चे झूला में झूलते कैसे चिल्लाते हैं, आप लोग भी कभी चिल्लाते हो ना, ये चिल्लाते हो, वैसे आवाज आ रही है झूले से। द चाइल्ड वॉच देम इंटेंटली। पूरा टेंशन इंटेंटली मतलब बहुत ध्यान से बच्चा जो है वो देखने लगता है। एंड देन ही मेड अ बोल्ड, और बहुत जोर से बोल्ड रिक्वेस्ट वह करता है, आई वॉन्ट टू गो ऑन द राउंड अबाउट प्लीज फादर मदर। तब बहुत जोर से रिस्पेक्ट, मतलब उससे देखकर वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता और बोल्डली रिक्वेस्ट करता है कि मैं झूला पर चढ़ना चाहता हूँ, प्लीज पापा, प्लीज मम्मा, है ना, बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करता है। देयर वॉज नो रिप्लाई, लेकिन कोई जवाब नहीं आता है। ही टर्न टू लुक एट हिज पेरेंट। तभी वह पीछे पलटता है अपने पेरेंट्स को देखने। दे वेयर नॉट देयर। और क्या देखता है कि वो वहाँ नहीं है, यानी उसके पेरेंट्स वहाँ नहीं होते हैं। अहेड ऑफ हिम ही टर्न टू लुक ऑन आइदर साइड। बच्चा जो है अपने साइड में देखता है। दे वेयर नॉट देयर, वे वहाँ भी नहीं थे। ही लुक्ड बिहाइंड, वो पीछे देखता है। देयर वॉज नो साइन ऑफ देम, वहाँ भी वो नहीं मिलते। अ फुल डीप क्राई रोज विद इन हिज ड्राई थ्रोट। और उसके गले से एकदम जोर से वो रोना शुरू करता है। एंड विथ अ सडन जर्क ऑफ हिज बॉडी ही रैन फ्रॉम वेयर ही स्टूड। और अपने पूरे ताकत के साथ वह जहाँ खड़ा था वहाँ से दौड़ना शुरू करता है। ठीक है। क्राइंग इन रियल फियर, मतलब उसकी जो है वो पूरा सच्चा डर, मतलब बहुत डर से वो रो रहा था। मतलब जैसे बच्चा खो गया है तो पूरा डर रहा था कि मेरे माँ पापा कहाँ चले गए। मदर फादर टीयर्स रोल डाउन फ्रॉम हिज, आंखों से उसके आंसू गिर रहे थे। चिल्ला रहा था पापा मम्मी, हॉट एंड फियर्स। His flushed face was convulsed with fear। उसका पूरा जो चेहरा आंसू से भर गया था, पैनिक स्ट्राइकन, पूरा डर गया था बच्चा। He ran to one side first, पहले वो एक तरफ जाता है। Then to the other, hither and thither in all direction। वह यहाँ वहाँ सारी दिशा में जाता है। Knowing not where to go, उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कहाँ जाए। Mother, father, he wailed, वह पूरा रोते हुए चिल्लाता है, मम्मी पापा। His yellow turban came untied and his clothes became muddy। उसके सर पर एक येलो कलर की पगड़ी होती है, टर्बन होती है, वो भी खुल चुका होता है। इतना वो चिल्ला रहा होता है कि वह खुल चुका होता है। एंड उसके कपड़े भी पूरे गंदे हो जाते हैं। हैविंग रन टू एंड फ्रो इन अ रेज ऑफ रनिंग फॉर अ वाइल ही स्टूड। और अब उसे दौड़ते दौड़ते वो इतना थक गया तो उसे लगा था कि वो हार गया। His cries suppressed into sobs। अब वो सिसकियाँ लेने लगता है ना, ऐसे करके रोने लगता है। At little distances of the green grass he could see through his
फिल्मी आइज मेन एंड वुमेन टॉकिंग, और वो दूर तक देखते कि वहाँ कुछ औरत, कुछ जो है मेन वीमेन जो आपस में बातें कर रहे हैं, लेकिन उसे कहीं अपने मम्मी पापा दिखाई नहीं देते हैं। ही ट्राइड टू लुक इंटेंटली अमॉन्ग द पैचेस ऑफ ब्राइट येलो क्लोथ, और वो कुछ येलो कपड़े जो दिखाई देते हैं वहाँ खूब ध्यान से दिखता है। बट देयर वाज नो साइन ऑफ हिज फादर एंड मदर, लेकिन वहाँ भी उसे अपने मम्मी पापा का कोई पता नहीं चलता है। who seemed to laugh and talk just for the sake of laughing, and वो लोग कुछ मतलब कुछ जो मेन वीमेन जो हैं, कुछ वहाँ पर जो लेडीज जेंट्स है वो आपस में बातें कर रहे, हंस रहे हैं, है ना। He ran quickly again, this time to a shrine मतलब मंदिर, टेम्पल। तो वो बच्चा फिर से एक टेम्पल की तरफ दौड़ता है। To which people seemed to be crowding, वहाँ पर बहुत जो लोगों की भीड़ लगी हुई है। Every little inch of space was congested with men, और वहाँ पर एक एक स्पेस पूरा कंजेस्टेड है। मंदिर के बाहर बहुत ज़्यादा भीड़ लगा हुआ है, वहाँ आने जाने का रास्ता नहीं मिल रहा है। But he ran through पीपल्स ले, और वो बच्चे पैर के नीचे से पार हो जा रहा है, वो दौड़ रहा है। वहाँ जो लोग हैं उसके पैरों के नीचे से बच्चा दौड़कर भाग रहा है अपने मम्मी पापा के खोज में। His little sob lingering mother, और वो सिसकते आवाज आ रहा है, माँ पापा, near the entrance to the temple, however the crowd became very thick, और जब वो टेम्पल के नज़दीक जाता है तो क्या देखता है कि वहाँ पे भीड़ जो है और मोटी हो गई है। मेन जॉस्टल्ड ईच अदर, और लोग एक दूसरे को धक्का दे रहे हैं। हैवी मैन विथ फ्लैशिंग मर्डरस आइज एंड हैवी शोल्डर, द पुअर चाइल्ड स्ट्रगल टू थ्रोस्ट बिटवीन देयर फीट, बच्चा बार बार उन लोगों के पैर के नीचे आ जा रहा है। बट नॉक टू एंड फ्रो बाय देयर ब्रूटल मूवमेंट, ऐसा लग रहा है कि कहीं वो बच्चा मर ना जाए। He might have been trampled underfoot, कितना बार तो वो पैरों के नीचे आया। Had he not shrieked at the highest pitches of his voice, लेकिन वो अपने जोर से चिल्लाना नहीं रोक रहा और चिल्ला रहा है। फादर मदर पापा मम्मी, a man in the surging crowd heard his cry and stopping with great difficulty lifted him up in his arms, तभी वहाँ पर एक आदमी जो उसे उस भीड़ में देख रहा था बहुत मुश्किल से उसके पास आता और बहुत मुश्किल से उसे अपने गोद में उठा लेता है उस बच्चे को। हाउ डिड यू गेट हियर चाइल्ड, तुम यहाँ कैसे आए बच्चे। हुज बेबी आर यू, तुम किसके बच्चे हो। द मैन आस्क्ड एज ही स्टीयर्ड क्लियर ऑफ द मास, वो जो जिसने उस बच्चे को उठाया एक आदमी वो पूछता है तुम किसके बच्चे और तुम यहाँ कैसे पहुँचे। द चाइल्ड वेप्ट मोर बिटरली देन ओवर नाउ एंड ओनली क्राई, और अब बच्चा जो है और जोर जोर से रोने लगा पहले से भी ज़्यादा। आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर, और बस वह रोने लगा और वह उस आदमी को क्या बोलता है, मुझे अपनी मम्मी चाहिए, मुझे मेरे पापा चाहिए। द मैन ट्राइड टू सूद हिम बाई टॉकिंग हिम टू द राउंड अबाउट, मैन सोचता है कि कैसे इस बच्चे को शांत करा जाए, तो टेकिंग हिम, तो उसे झूले के पास लेकर जाता है। विल यू हैव अ राइड ऑन द हॉर्स, क्या तुम घोड़े की सवारी करोगे, घोड़े वाले झूले पर चढ़ोगे। ही जेंटली आस्क्ड एज ही अप्रोच्ड द रिंग, उस बच्चे को झूले के पास ले जाकर वो आदमी पूछता है कि चलो घोड़े वाले झूले पर चलते हैं। द चाइल्ड्स थ्रोट टोर इनटू 1,000 shrill sobs एंड ही ओनली, और बच्चा और उसका सूखे हुए गले से और जोर जोर से चिल्ला के बोलता आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर, मुझे मेरी माँ चाहिए, मुझे मेरे फादर चाहिए, पापा चाहिए। देख रहे हो ये वाली भीड़, देख पा रहे हो, ये बच्चा जो है पूरा रो रहा है, ये इसका कपड़ा पूरा गंदा हो गया है, देखो इसके टर्बन जो है सर पे जो बांधा हुआ है ये इसका खुल गया है। और ये जो आदमी है भीड़ में से एक आदमी है जो इस बच्चे को अपनी गोद में उठाता है और कहता है चलो मैं झूला झूलाता है ना, बच्चा भी इसी के साथ है, इसके माँ पापा खो गए हैं मेले में, तो बच्चा झूला के लिए मना कर देता है। द मैन headed towards the place where the snake charmer still played on the float to the swaying cobra, और आदमी जो है वो उस बच्चे को उस जगह ले जाता है जहाँ पर वही स्नेक चार्मर, याद है जब बच्चा शुरू में मेले में घूम रहा था तो उसे एक स्नेक चार्मर दिखा था जो सांप को कंट्रोल करता है, अभी भी वो सांप जो है अभी भी वो कोबरा सांप को अपने बांसुरी की धुन पे नचा रहा था, ये आदमी उस बच्चे को वहाँ लेकर जाता है। लिसन टू दैट नाइस म्यूजिक चाइल्ड, बच्चा उस म्यूजिक को सुनो, ही प्लीडेड, वो बोलता है बच्चे से कि देखो वो प्यारा सा म्यूजिक सुनो। बट द चाइल्ड शट हिज ईयर्स विथ हिज फिंगर, बट क्या करता है बच्चा जो है अपने उंगलियों से अपने आँख को बंद कर लेता है। एंड साउटेड हिज डबल, और जोर से चिल्ला के बोलता है आई वॉन्ट माई फादर, आई वॉन्ट माई मदर,
है ना, बोलता है मुझे मेरी माँ चाहिए, मुझे मेरा पापा चाहिए। तो आप लोग देख रहे हो जिस चीज़ के लिए पहले वो जिद करता था और अभी उसे कितना भी बोला जाए तो वो बच्चा नहीं देखना चाह रहा, अपने आंखों को बंद कर ले रहा है। वो सिर्फ क्या बोल रहा है, मुझे मेरी माँ चाहिए, मुझे मेरे पापा चाहिए। द मैन took him near the balloons thinking the bright colors of the balloons would distract the child's attention। तो वो जो आदमी है वो उसे बैलून की तरफ ले जाता, उसे लगता है कि शायद सुंदर सुंदर बैलून के कलर बच्चे का ध्यान अपनी माँ पापा की तरफ से हटाएगा। Would you like a rainbow colored balloon? He persuasively asked the child। वो बच्चे से बहुत प्यार से पूछता है, क्या तुम्हें रेनबो कलर की 7 कलर की बैलून चाहिए? The child turned his eyes from the flying balloons and just और जब वो जो क्या है बच्चा जो है बैलून की तरफ से अपनी आंखें नज़र हटा लेता है और सिसकते हुए कहता है, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर। मुझे मम्मी चाहिए, मुझे मेरे पापा चाहिए। द मैन स्टिल ट्राइंग टू मेक द चाइल्ड हैप्पी। और वो जो आदमी है अभी भी बच्चे को खुश करने की कोशिश कर रहा है। बोर हिम टू गेट वेयर द फ्लावर सेलर सर। फिर उसे ले जाता है जहाँ पर फूल बेचने वाला है, गेट के सामने ले जाता है। लुक कैन यू स्मेल दोज नाइस फ्लावर्स चाइल्ड। देखो बेटा, क्या तुम इस सुंदर ये जो फ्लावर है इसकी खुशबू को महसूस कर पा रहे हो? वुड यू लाइक अ गार्लैंड टू पुट राउंड योर नेक। क्या तुम ये फूलों के हार को अपने गले में डालना चाहते हो? बच्चे से वो पूछ रहा है। द चाइल्ड टर्न हिज नोज अवे फ्रॉम द बास्केट। और बच्चा जो है अपनी नाक बास्केट के साइड से हटा लेता है। एंड रिटायरेटेड हिज सॉब। और अपने जो सिसकियाँ को और तेज करते हुए कहता है, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर। मुझे मेरे मम्मी चाहिए, मुझे मेरे पापा चाहिए। थिंकिंग टू ह्यूमर हिज डिसकंसोलेट चार्ज बाय अ गिफ्ट ऑफ से। उसे लगता है कि शायद उसे आराम मतलब उसे कंफर्ट नहीं, डिसकंसोलेट कंफर्ट नहीं दे पा रहे, तो शायद उसे अच्छी अच्छी अगर मिठाई दूंगा और कुछ गिफ्ट दूंगा तो शायद बच्चे को अच्छा लगेगा। द मैन टुक हिम टू द काउंटर ऑफ द स्वीट शॉप। तो इसलिए मैन जो है बच्चे को मिठाई की दुकान ले जाता है। व्हाट स्वीट्स वुड यू लाइक चाइल्ड। तुम्हें कौन सी मिठाई पसंद है बेटा? द चाइल्ड टर्न हिज फेस फ्रॉम द स्वीट शॉप। बच्चा जो है स्वीट शॉप की दुकान से अपना मुंह घुमा लेता है और रोता है और सिसकते हुए ओनली सिसकता है और क्या कहता है, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर। मुझे माँ चाहिए, मुझे पापा चाहिए। तो देखा आप लोगों ने, हम लोगों ने क्या देखा कि एक बच्चे के लिए उसे अपने माँ पापा से ज़्यादा कुछ प्यारा नहीं होता है ना। जिस चीज़ के लिए वो स्टार्टिंग में जिद कर रहा था अभी वही चीज़ उसे नहीं चाहिए। ओके, आई होप कि आपको समझ में आ गई होगी। तो कैसी लगी ये स्टोरी आपको? अगर कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो आप ज़रूर पूछिए, ठीक है। और इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर करके आप मुझे ज़रूर शेयर करें। ओके, कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लें। ओके, बाय बाय।